कंपनी में इंटर्न के पहले ही दिन एक छोटी सी दिखने वाली गलती ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंटर्न ने वित्तीय रिपोर्ट में दर्ज 3 माहों की राशि सिर्फ इसलिए हटा दी क्योंकि उसे बेतरतीब आंकड़े देखना पसंद नहीं था और वो सब कुछ गोलमोल और साफ देखना चाहती थी। उसे लगा कि ये मामूली बदलाव है और उसने एक युवान जोड़कर हिसाब बराबर करने की बचकानी कोशिश भी की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये छेड़छाड़ पूरी बैलेंस शीट की संरचना को तोड़ देगी। उसी समय कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग के निर्णायक दौर से गुजर रही थी और चेयरमैन की अचानक बीमारी ने हालात और नाजुक बना दिए थे। मजबूरी में चेयरमैन ने अपने मंगेतर फिनिक्स नान को महाप्रबंधक बनाकर सारी जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंपी और खास तौर पर चेतावनी दी कि वित्तीय पक्ष सबसे अहम है। चेयरमैन ने एक अनुभवी वित्त विशेषज्ञ को बुलाया था, लेकिन फिनिक्स नान ने लापरवाही में इंटर्न को ही विशेषज्ञ समझ लिया और उसके सामने अपनी ताकत दिखाने लगा। उधर असली वित्त निदेशक पहले ही काम संभाल चुके थी और उन्होंने असंतुलित खातों की जड़ पकड़कर पूरी टीम के साथ 2 दिन 2 रात की मेहनत से सब कुछ संतुलित कर दिया। जब सबको लगा कि संकट टल गया है, तभी फिनिक्स नान अचानक विभाग में आकर उसी इंटर्न को वित्त का प्रभारी बना गया। अपनी क्षमता साबित करने की जल्दबाजी में इंटर्न ने 3 माह हटा दिए और सिस्टम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डेटा जमा कर दिया। उधर फिनिक्स नान को कुछ समझ नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत होकर चला गया, जबकि इंटर्न दिन भर खेल में व्यस्त रही। शाम होते ही जब वित्त निदेशक ने सिस्टम देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि संतुलित खाते फिर बिगड़ चुके थे। जांच करने पर इंटर्न ने सहजता से स्वीकार कर लिया कि उसने 3 माह हटाए हैं और इसे तुच्छ मानते हुए छुट्टी की बात करने लगी। लेकिन निदेशक जानती थी कि ये 3 माह पूरे वार्षिक प्रोजेक्ट के संतुलन की कड़ी थे, जिनके पीछे करोड़ों का लेन देन और हजारों मत जुड़े थे। उन्होंने समझाया कि ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि कानूनी परिणाम भी ला सकता है, पर इंटर्न को लगा कि उसे डराया जा रहा है। उसने तुरंत फिनिक्स नान को बुलाकर शिकायत कर दी कि वो सिर्फ बैलेंस शीट साफ कर रही थी और उसे बेवजह दोषी ठहराया जा रहा है। निदेशक ने शांतिपूर्वक 3 माहों के महत्व और संभावित नुकसान को समझाया, लेकिन फिनिक्स नान ने बात को हल्के में लिया और उल्टा निदेशक की योग्यता पर सवाल उठा दिए। उसने कहा कि इतनी सी राशि संतुलित न कर पाना अक्षमता है और इंटर्न जैसी पढ़ी लिखी लड़की गलती नहीं कर सकी। ये सुनकर वित्त विभाग में आक्रोश फैल गया, क्योंकि उनकी 2 दिन 2 रात की मेहनत एक पल में मिटी हो गई थी। लेकिन फिनिक्स नान ने उनकी मेहनत को भी कमतर बताया और वित्त को साधारण जोड़ घटाना कहकर पूरी टीम को डांट दिया। उसने आदेश दिया कि अगले दिन की लिस्टिंग मूल्यांकन बैठक से पहले सब ठीक कर दिया जाए, वरना पूरे विभाग को बदल दिया जाएगा। विडंबना ये रही कि अंतिम रिपोर्ट उसी इंटर्न को सौंपी गई जिसने संकट खड़ा किया था। फिनिक्स नान उसके साथ डिनर पर चला गया और पीछे रह गया एक गुस्से से भरा विभाग। एक कर्मचारियों ने इस्तीफा देने की बात कही और निदेशक से भी साथ चलने